गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से और इतना डिटेल्स देखेंगे कि फिर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। उम्मीद कम है, कंफर्म। तो और डिटेल्स देख के पहले पढ़ के जानेंगे, ठीक है। उसके बाद सेट लगाना है, टेस्ट तो लगाना ही लगाना है ना। उसके बाद पता चलेगा कि हाँ कितना आ सकता है या फिर इसे नहीं आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन सिंधु से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ब्लैक साइड रहेगा। तो सिंधु सभ्यता के संबंध में से कौन सा गलत है। तो एक चीज याद रखना है, जैसे ऐसे लाइव मतलब आम जीवन में भी, रियल लाइफ में भी, जैसे कि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है। मतलब जैसे कि आप कंफ्यूज होते हो कि क्या पढ़ना है या इतना सारा चीज पढ़ना है जीएस में, ठीक है। तो इससे ज्यादा जरूरी है कि ये याद रखना क्या नहीं पढ़ना है ना। क्योंकि पढ़ने को इतना तो दिमाग में लोड रहेगा कि हाँ भाई इतना सारा पढ़ना है, उससे ज्यादा ध्यान रखना है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या स्किप करना है वो ध्यान रखना है कि हाँ भाई इतना इतने क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें मैथ से या फिर रीजनिंग साइंस जीएस से, तो कौन सा टॉपिक जो है नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा ध्यान रखना है, तो दिमाग में लोड कम रहेगा। तो स्टार्ट करते पहला नंबर क्वेश्चन से, सिंधु सभ्यता के संबंध में कौन गलत है। तो गलत से पहले उसका जान लेते हैं कि उसके बारे में क्या क्या था। तो एक बहुत ही आप कह सकते हो ये नगरीय, अगर पूछे कि नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी, ये एक तरह से नगरीय सभ्यता थी। नगरीय इसलिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, देखो आप ये जो अलग अलग रूम सब चीज के लिए क्या है, अलग अलग है। खाना के लिए भाई अलग रूम है, अलग जगह इतना सा बड़ा बना हुआ है, हॉल बना हुआ है, लिविंग रूम अलग बना हुआ है ना, बाथिंग रूम अलग बना हुआ है। ये सब के सब अलग अलग जगह बने हुए। तो क्या ग्रामीण में ऐसा होता है, नहीं ना होता है। तो इसलिए ये जो है शहरी सभ्यता है, एक तरह से शहरी सभ्यता थी, ठीक है। पर ये खत्म किस वजह से हुई ये अभी तक कंफर्म जानकारी नहीं है। हालांकि दिया हुआ है कि बाढ़ से खत्म हुई, पर ऐसा अभी कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या था सिंधु सभ्यता में, जिस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ था कि क्या नहीं दिया गया, क्या चीज का नहीं हुआ था, खोज नहीं हुआ था, बनाया नहीं था। जैसे सिलाई कढ़ाई उस टाइम हुआ होता था, सिलाई कढ़ाई महिला लोग जो है ना शहरी थी, तो सिलाई कढ़ाई ये सब मालूम होगा और कपड़ा वगैरह बुनती थी, तो इसकी जानकारी पूरा का पूरा पूरे तरीके से इससे परिचित थी। तो ये ऑप्शन नंबर गलत होगा, उसमें दिया हुआ था लास्ट ऑप्शन में, आप देख सकते हो बैक करके। तो और क्या क्या जानकारी थी, जैसे खुला परागण या फिर गृह नियोजन आप कह सकते हो। गृह नियोजन की मूल विशेषता थी, की मूल विशेषता ये बिल्कुल थी, है ना। और एक तरह से सभागार आप असेंबली कह सकते हो, जैसे कि सभा चलता है जहाँ पे लोग सारे लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं और इधर उधर की मतलब जो डिस्कशन टॉपिक होता है उस पर डिस्कशन करते हैं, तो ये एक तरह से असेंबली हॉल, असेंबली हॉल। तो असेंबली हॉल की जो है इसमें इस टाइम खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी। ये एक उसकी राजधानी है ना, ये देखेंगे मोहनजोदड़ो। अच्छा मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो में इसकी खोज हुई थी असेंबली की, है ना। और मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा जो है ये इसकी राजधानी भी थी, ठीक है, राजधानी थी। और क्या कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, ये इनको कांस्य युग भी कहा जाता है, कांस्य कांस्य युग भी कहा जाता है। क्यों, अब ताम्र युग नहीं, अगर ऑप्शन है ताम्र युग कहा जाता है या फिर पाषाण युग कहा जाता है या फिर कोई भी युग कौन, तो इसमें क्या होगा, सिंधु सभ्यता को एक तरह से कांस्य युग भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता, है ना। और जो है इनकी खोज जो है सिंधु सभ्यता की खोज जॉन मार्शल ने की थी, जॉन मार्शल ने की। ये पैन दूसरा क्लोज कर लो, हाँ जॉन मार्शल ने की थी, है ना। अब कब की थी, अच्छा इसका अगर डेट पूछे सिलाई कढ़ाई की तो कब की थी, 3300 ईसा पूर्व, पूर्व, ठीक है। और इसके अलावा जो है जैसे कि हम लोग भी कुछ ना कुछ पालते हैं घर में पालतू जानवर, तो अगर पूछे कि कुत्ता के अलावा, कुत्ता तो पालता ही था, तो कुत्ता के अलावा अगर पूछे तो जैसे कि मवेशी हो गया ना, मवेशी भेड़ बकरी, अभी हालांकि भरे ज़्यादातर जम्मू और कश्मीर साइड में होता है। क्यों, क्योंकि उसके स्किन का जो है ना, जो खाल का यूज होता है ऊन वगैरह, स्वेटर वगैरह, है ना। और क्या था, हाँ भेड़ बकरी भैंस, जैसे कि अभी नॉर्मली आप समझो जैसे कि अभी जैसे कि पालतू जानवर है ना, तो सभी वहाँ पे उस टाइम भी
पाले जाते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल कौन सा निम्नलिखित में कौन सा लोथल और चरनोदरों में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? तो पहली बात तो लोथल और चरनोदरों में ये सारे के सारे शहर है सिंधु सभ्यता के, है ना, सिंधु सभ्यता के शहर है ये सारे। तो लोथल और चरनोदरों में अगर पूछे तो ये मनक्का का खोज हुआ था इन दोनों जगह पे। और क्या था लोथल में, अगर पूछे यही देख लेते हैं। लोथल में सबसे मेन चीज है यहाँ पे तो जो गेट होता है, जैसे हम लोग के घर में मेन दरवाजा जो होता है, तो ये मुख्य सड़क की ओर खुलता था, रोड के किनारे। ठीक है, सड़क के ओर बाकी जो इतने इतने सारे शहर जो है ना, चनोदरो हो गया, हड़प्पा हो गया, और कालीबंगन हो गया, सुतकागेडोर हो गया, बहुत सारे हैं, मतलब 6 हैं, 6 से ज़्यादा नहीं है ना। तो ये जो सिर्फ है ना लोथल में ही इस तरीके से गेट बनाया जाता था। ठीक है, और क्या था लोथल में सबसे पहले जो है आप कह सकते हो चावल के पहली बार साक्ष्य मिला, चावल का साक्ष्य मिला सबसे पहले। अब देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा द्वारा जो है हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित सबसे प्रसिद्ध जो है कलाकृतियां उनके मनक्के थे। ये मनक्के थे हड़प्पा की, हड़प्पा वासियों की। तो ये क्या काम था, मनक्का बनाना, कलाकृति, धातु कर्म नहीं था, बुनाई बुनाई और ये तो सिंधु सभ्यता का हो गया। जहाज का कोई वैसा निर्माण नहीं हुआ था। ठीक है, और क्या कह सकते हैं कार्ड, और इसके बारे में डिटेल क्या सकते हैं। और जैसे कि ये मनक्का का यूज होता था, मनक्का को खोज हुआ था, तो और देखते हैं मनक्का के बारे में। कार्ने लियन, अगर मनक्का नॉर्मल पीछे तो वो नॉर्मल क्वेश्चन होगा, सभी को पता ही होगा। अगर उसका भी अगर नाम पूछे कि कौन सा मनक्का का नाम, तो कार्ने लियन था। ये मनक्का जैसी कुछ वस्तु थी, जैसी इसकी जैसी ही वस्तु थी, तो इसकी भी खोज हुई थी। और क्या था, कौन कौन से पत्थरों के मनके बने थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो उनका भी नाम देखते हैं। सुलेमानी, जैस्पर, सेलखरी, और लापीज और लाजुली। माजुली नहीं, लाजुली है, आप समझ लो माजुली है। लापीज और ये लास्ट हो जाएगा लाजुली। ये सारे जो पत्थर है ये मन के बने, इसके इसी पत्थर के आप कह सकते हो कि मन के बने हुए थे। ठीक है, अब इसका हो गया। और क्या था, और क्या देख सकते हैं इसके बारे में। पत्थर और क्या चीज का खोज होता है, जैसे कि पत्थर को तोड़ने के लिए नहीं, उसमें जो भेदन आप समझते हो ना, जैसे कि होल करना, जैसे पत्थर को तोड़ना अलग होता है, उसको ग्रिल, दीवारों में जैसे ग्रिल, आप कैसे बताऊं, किल वगैरह ठोकते हैं ना, तो उसके लिए जो सामान आता है उसको, वो वैसा ही कुछ था। तो पत्थर को भेदने के लिए भी सामान का खोज हुआ था, भेदने का सामान भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हड़प्पा के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु थी। तो पहली बात तो ज्ञात क्या क्या थी, तो भाई लोहा स्त्री लोग, महिला लोग पहनती, सोना पहनती थी, चांदी भी पहनती थी, तांबा कुछ मिश्रण जैसे बर्तन वगैरह कुछ मिलावट रहता था। तो ये जो है लोहा का उस टाइम तो इससे अज्ञात थे, इसको नहीं जानते थे। ठीक है, लोहा, और भी क्या क्या कर सकते हैं, तांबे, जैसे लोहा से नहीं थे, अगर और भी ऑप्शन में आए तलवार, एक ये भी आ सकता है, ये चीज से भी वो अपरिचित थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबे से भी अपरिचित थे, तांबे नहीं जानते थे, और नहीं मतलब तलवार नहीं जानते थे, तो और तांबे के साथ जो है, इन तांबे के साथ कह सकते हैं। कभी कभी जैसे कि मिश्र धातु होता है, वैसे ही इनमें टिन मिला के काश्य बनाया जाता है, काश्य बनाया जाता था, काश बनाया जाता था। ठीक है, और कभी कभी क्या होता था, इसी तांबे में आर्सेनिक मिला दिया जाता था, मतलब सिंगल तांबा नहीं रखा जाके उसमें मिश्रित कर दिया जाता था। ठीक है, मिलावट आप कह सकते हो, आर्सेनिक भी मिला दिया जाता था। और जैसे सुनार, चांदी, सुनार लोग सोने को और चांदी सोने बहुमूल्य जो है आभूषण बनाते थे, तो ये सभी चीजें बनाते थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता स्थल कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं था? तो सिंधु सभ्यता स्थल कौन कौन था, पहले ये देखना होगा, ये भी जानना होगा सिंधु सभ्यता स्थल कौन कौन था। तो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो,
हड़प्पा पंखा हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, चन्हूदरो, एक और धोलावीरा, हाँ, और बनावली भी कह सकते हैं, बनावली, और लास्ट क्या था, चिपकागो, है ना। तो ये सारे स्थल थे, ठीक है। तो अब इन स्थल के बारे में भी जानना होगा। तो इसमें कौन सा नहीं था, लोथल था, रंगपुर था, चिपकागो था। ये जो है विजयनगर कहीं आपने सुना कि एंशियंट हिस्ट्री में विजयनगर का डिस्कशन है? नहीं, ये मेडिवल हिस्ट्री में मध्यकालीन का। तो अब इसका भी यहीं पे देख ही लेते हैं, अब ऑप्शन में है तो देखना ही होगा। तो विजयनगर की स्थापना जो है 1336 में, और किसने की? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। और बुक्का से क्या रिलेटेड, बुक्का से क्या करते हैं इन्होंने, जो है ना बुक्का ने, हरिहर बुक्का दो अलग अलग पर्सन है। तो ये इनका राज्य जो है, इन्होंने पूरा का पूरा जो है दक्षिणी राज्य पे इसका शासन था, दक्षिणी राज्य पे, है ना। दक्षिण राज्य पे था उस टाइम। और अभी आप कह सकते हो जैसे कि रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल अभी के टाइम पे। तो यहाँ तक जो है उनका शासन था, बहुत लंबा था, बहुत, एक तो एक पूरा दक्षिणी राज्य में था और ये यहाँ तक था, ठीक है। और क्या कह सकते हैं मोहनजोदड़ो से, इसका भी देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो में जो है सबसे मेन बात, जैसे कि जलाने का सिस्टम था हिंदू में, आप कह सकते हो हिंदू मुस्लिम, पता नहीं उस टाइम कौन से धर्म के लोग थे, तो इसका तो कोई प्रमाण मिला नहीं, पर ये जलाने का सिस्टम था। और हड़प्पा में यही चीज जो है, मतलब सबको इसको दफनाने का था, है ना। और एक बात क्या कह सकते हैं, स्वास्तिक हड़प्पा में हम लोग जैसे स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, तो स्वास्तिक का चिन्ह इस टाइप का होता है, इस इस टाइप का, इस टाइप का। तो इसका निर्माण जो है खोज, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ, हड़प्पा हड़प्पा काली से। कालीबंगन में क्या कह सकते हैं, ये एक मात्र शहर था जहाँ पे जो है निचला शहर भी किले से बना हुआ था, कालीबंगन। अब काली निचला शहर क्या होता है, निचला शहर ये होता है, निचला शहर, निचला शहर वो था जैसे कि नॉर्मली, मतलब गाँव वगैरह के आदमी, मतलब कोई भी इंसान जो है वहाँ पे रह सकता था, आम आदमी जो है वहाँ पे रहने का जगह था। तो वही जो, जैसे कि ये किला है, तो वो भी जो है वो घिरा हुआ था, बहुत ही सेपरेट तरीके से बना हुआ था, मतलब कॉमन लोग के लिए, ठीक है। तो वही जो है निचला शहर भी किले से पूरा का पूरा सेपरेट था। और लोथल के बारे में तो देख ही लिए पहले, और क्या बना, और कालीबंगन के बारे में क्या हो सकता है, यहाँ जो है एक और चीज, सैंधववासी, घोड़े के, आप कह सकते हैं घोड़े के निशान, पैर के निशान, मतलब अस्थि पंजर में, है ना। और चन्हूगढ़ के बारे में तो डिस्कस हो गया था, ठीक है। लोथल के बारे में हो गया था। और कालीबंगन के बारे में एक और पॉइंट है, काली चूड़िया कब, काली चूड़िया कब खोज हुआ था, अग्नि पूजा होता था उस टाइम। अग्नि पूजा उस टाइम क्या था, जैसे कि हम लोग उनके मतलब बात करने के लिए फ़ोन का ज़रूरी होता है, कनेक्ट करने के लिए फ़ोन ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी टाइम माना जाता था कि अग्नि देवता ये आग है, और आग, और मतलब हम लोग के भगवान से संपर्क करने के लिए आग का वो लोग कनेक्शन मानते थे, है ना। तो ये प्रतीक मानते थे अग्नि देवता, इसलिए बहुत ही वैल्यू था, ठीक है। तो अग्नि पूजा होता था। और अगला ये तो हो गया धौलावीरा के बारे में, उतना खास नहीं है। तो सुत्कागे दौड़, इसमें जो है, अच्छा एक और चीज़, उसका के दौर में भी जो है अस्थि पंजर, मतलब घोड़े के जो है अस्थि पंजर मिले, अस्थि मतलब पैरों के निशान। और कहाँ, लोथल में भी मिले। तीन जगह ऐसे है जहाँ पे सेम चीज मिले हुए हैं, क्या क्या, कहाँ कहाँ हम निशान लगा देते हैं, लोथल में, एक सूतकागे डोर में, और एक कहाँ था, हाँ कालीबंगन में। इन तीनों जगह पे घोड़े के निशान इन तीनों जगह पे मिले हुए थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक, पुरातात्विक के अनुसार जो है हड़प्पा, कम कर दीजिए, हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे कहा जाता था। तो छोटा भी था और ऊंचा भी था पश्चिम का हिस्सा। तो ऐसा कौन था? ओलंपस नहीं था। निचला शहर तो वो किला टाइप का पूरा सेपरेट बना हुआ था, है ना। और कोलोसियम, कोलोसियम क्या था? तो उस टाइम उतना
इससे ये तो नहीं था। तो ये गढ़ जो है, गढ़ एक जगह था, एक शहर था, गढ़ आप कह सकते हो, छोटा सा हिस्सा और ऊंचा था, जिसे आप गढ़ कह सकते हो। इसके बारे में और डिटेल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो सिंधु सभ्यता वाले शहर जो है, कौन सा ऐसा शहर है जो बंदरगाह था, किस शहर में बंदरगाह था, ठीक है। तो ये था लोथल में, ठीक है, लोथल में था। और क्या है लोथल के बारे में और भी देख लेते हैं, ऐसे देख लिए हैं। ये सिंधु घाटी का जो है ना सबसे प्राचीन स्थल था, प्राचीन स्थल था, जो कि ये स्थित कहाँ पे था, साबरमती, ये आप कह सकते हो भोगवा नदी के किनारे पे स्थित था, भोगवा नदी। अब भोगवा नदी किसकी सहायक नदी है, साबरमती की, है ना, साबरमती की सहायक नदी। अब आलमगीरपुर, उससे पहले भी और देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो यहाँ जो है ना एक गोडाउन टाइप का, मतलब स्टोर रूम भी था, जैसे कि हम लोग के घर में स्टोर रूम रहता है, तो उसी तरीके से यहाँ स्टोर रूम भी था। हालांकि सब सब चीज के लिए अलग अलग सेपरेट रूम था, तो उसी तरीके से गोडाउन भी था एक जगह। और क्या था, एक पोतगाह भी था, पोतगाह गाह था, जिसको गोदीबारा बोला जाता है, या फिर आप पोतगाह भी कह सकते हो, यहाँ पाया जाता था। इससे ज्यादा तो इससे कोई नहीं है। और हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं और भी। 2500 ईस्वी से 1750 के बीच, ईस्वी के बीच जो है, ये इसका टाइम पीरियड था। और ये जो है कहाँ पे था, ये पंजाब प्रांत में होता था, उसका जगह जो है पंजाब प्रांत में था। और हड़प्पा का मेन और क्या था, मेन बात कि इसका जो अधिकांश स्थल जो है ना, हड़प्पा शहर जो है, इसका अधिकांश शहर जो है शुष्क था। शुष्क अर्ध शुष्क आप कह सकते हो, जैसे राजस्थान जैसा, है ना, मरुस्थल टाइप का। तो अर्ध भाग जो है अर्ध शुष्क था, अर्ध शुष्क भूमि में स्थित था, ठीक है। अब आलमगीरपुर, इसका देखते हैं, ये कहाँ पे है, ये यूपी के मेरठ में स्थित, यूपी के मेरठ में, है ना। ये और एक बार इसमें सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल भी माना जाता है ना, सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल, पूर्वी स्थल। और इस स्थल को एक और नाम कहा जाता है, जैसे इस स्थल को परसाराम भी कहा जाता है, परसाराम का खेल भी कहा जाता है, ठीक है। कालू गंगा नहीं, ये काली गंगा, इसका डिस्कशन हो गया, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज तक के लिए यहाँ यही तक। और एनसीएल हिस्ट्री में और देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर सारे एग्जाम में आते हैं। फिर थैंक यू, बाय बाय।